क्वेश्चन वो बोले ना जब कि अबाउट टू टॉपल, तो नॉर्मल एकदम कोने से पास करवा दो, किसका भी एकदम कोने पे ले आओ। चलो भाई, देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एंगुलर मोमेंटम में, छोटा सा और इंपॉर्टेंट भी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था? तो उसी की एनालॉजी बना लेंगे अपन यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम। बताओ वहां पर क्या था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद आ रहा आपको? पूरा अपन ने डिटेल में समझ रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्सेस वाली सारी कहानी। बताओ क्या फॉर्मूला था? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट। हाँ पर कहां से शुरुआत हुई थी बेटा? F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp by dt। ये न्यूटन का नियम था, सही है? तो यहाँ क्या बताओ क्या एनालॉजी बनेगी? F एक्सटर्नल की जगह आएगा टाउ एक्सटर्नल और P की जगह आ जाएगा L, dl by dt। सही है ना? तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ फॉर रोटेशन ये बन जाता है, यही से आता है आई अल्फा वगैरह सब। अब बताओ बेटा, अगर इसमें आपने क्या बोला था? इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका मतलब P क्या हो गया? P हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट या कंजर्व्ड एक ही बात होती है। तो आपने क्या बोल दिया था? P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। बोलो सही है ना? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, इंटरनल लग सकते हैं। तो हम सिस्टम डिफाइन करते थे, वो जो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते थे वो तो इंटरनल होते थे, वो कैंसिल हो जाते थे पेयर्स के अंदर। सिमिलरली बेटा यहां पर भी होगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो क्या कंजर्व हो जाएगा? L कांस्टेंट रहा होगा, L कांस्टेंट, L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही है ना? और ध्यान दीजिएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी थी। इसका डायरेक्शन कैसे निकाल रहे थे बताओ अपन? R क्रॉस P करके। या अगर कोई चीज घूम रही है तो उसका फॉर्मूला क्या बना था? I ओमेगा। तो यहां पर डायरेक्शन किसके पास है? ओमेगा के पास है। तो जो डायरेक्शन ओमेगा का वही डायरेक्शन L का। ओमेगा का डायरेक्शन ध्यान है हम कैसे निकालते हैं? जिस सेंस में घूम रही है कोई चीज उसी सेंस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सही है? सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? थीटा वेक्टर, ओमेगा, अल्फा, ये सारे कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर्स हैं। तो एल वेक्टर भी कैसा हो गया? एक्सियल वेक्टर ही होगा। लिख लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं मेन तो समझ में। तो इसका ना एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया जाता है, जैसे मान लो ऐसे करके कोई घूम रहा है ओमेगा से, है ना, ऐसा हाथ खोल करके, और जैसे ही वो अपने हाथों को अंदर लेकर के आता है तो उसके घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे कैसे एक्सप्लेन होगा वो? और फिर आप देखते होगे वो जो डाइव करते हैं, जो अपना अंदर वो क्या बोलते हैं, पानी के अंदर डाइव करना है उसे, है ना, तो हवा में कूद करके और फिर डाइव करना है, तो वो अपने आप को ऐसे इकट्ठा कर लेता है तो वो तेजी से घूमने लगता है। सही है ना? स्केटिंग कर रहे हैं तो स्केटिंग के अंदर अगर उस लड़की ने अगर हाथ को यूं कर लिया तो वो तेजी से घूमने लगेगी। बाहर से कोई धक्का नहीं मारा किसी ने, और उसकी स्पीड को उसने चेंज कैसे किया? अपने आप को इकट्ठा करके। सही है? तो यहां से कैसे एक्सप्लेन हो रहा है बेटा? देखो, अगर L कांस्टेंट है तो L का फॉर्मूला क्या आ रहा है? I ओमेगा। घूमती चीज के लिए क्या होता है? रोटेटिंग बॉडी के लिए I ओमेगा। तो अगर आप अपने, अब ये कांस्टेंट है I इंटू ओमेगा, दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी को बढ़ना पड़ेगा टू कंपनसेट दैट, है ना? तो अगर बेटा अगर I कम होगा तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। सही है ना?
अगर आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू अगर आधी होगी तो ओमेगा को 2 गुना होना पड़ेगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर आपको अपनी स्पीड को धीरे करना है तो क्या करो, आई को बढ़ा दो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस को दूर ले जाओ, दूर ले जाओगे आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। सही है ना। अब मुझे बताओ, आइस पिघल रही है, आइस पिघलने से हमारे एक दिन पर क्या असर पड़ता है, दिन की जो वैल्यू है 24 घंटे उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आइस कहां पर है, पोल्स के ऊपर है, और पोल्स कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में एकदम, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है। तो आइस पिघलेगी तो वो किधर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, दूर जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटेगा तो घूमने की स्पीड घटेगी, तो दिन 24 घंटे से ज्यादा बड़ा होगा। सही है ना, आई इंटू ओमेगा। तो अगर आप बेटा, अगर आप किसी चीज पे बैठ कर, मान लो आप स्टूल पे हो और स्टूल पे आपको कोई घुमा रहा है और आप बिना किसी हेल्प के आप अपनी स्पीड को धीरे करना चाहो तो क्या कर लो, हाथ को दूर कर लो, जो भी एक्सिस रोटेशन से जितना मास दूर होता जाएगा आई बढ़ जाएगा। और अगर आपको तेज करना है अपनी स्पीड को तो क्या कर लो, आप बिल्कुल ऐसे पतले से हो जाओ, एक्सिस रोटेशन पे आ जाओ जानबूझकर, मतलब आई कम करने की कोशिश करो। सही है। तो जब वो फ्लिप करते हैं ना हवा के अंदर, तो उनके पास एक कैलकुलेशन होता है, आपको सीधा गिरना है, तो वो ऑलरेडी इतना विद प्रैक्टिस समझ में आ जाता है, भाई इतना इकट्ठे हो जाओ तो आप जल्दी से गुलामाटी खा जाओगे। भाई मेरे को 3 बार घूम करके फिर गिरना है पानी में, तो फिर मैं ऐसे छोटा सा ही हो जाऊंगा, तो फिर जल्दी घूमना हो जाएगा। और अगर अपनी बॉडी को खोल लेंगे तो जिस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा हूं उसका ओमेगा कम हो जाएगा। चलिए लिखिए, a person is standing on the edge of a circular platform. A person is standing on the edge of a circular platform which is moving with constant angular speed, about an axis passing through its center, and perpendicular to the plane of platform. क्या सीन है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जैसे अपने वो झूला होता था बचपन वाला है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो आदमी बेटा ऐसे कोने पे खड़ा है और ये घूम रहा है, झूला प्लेटफॉर्म घूम रहा है। फिर क्या करा है इसमें, फुल स्टॉप। If person is moving along any radius, towards axis of rotation की तरफ ये चलने लगा, then angular velocity will, तो आपको बताना है कि angular velocity में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी। तो ये क्या करने लगा बेटा, ये ऐसे चलने लगा इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। क्या होगा बताओ, आई ऑफ सिस्टम जो होगा बेटा वो कम होने लगेगा, भाई डिस्क का तो उतना ही रहेगा, पर जो मैन है सिस्टम के अंदर उसका आई क्या होने लगेगा, डिक्रीज, बिकॉज इसकी दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम हो रही है, mr²। तो आई सिस्टम घटने लगेगा तो बेटा ओमेगा क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सही है ना। तो अगर तेजी से घूम रही है डिस्क तो फिर धीरे हो जाएगी, नहीं और तेज हो जाएगी, अगर इधर जाएगा तो ये और तेज हो जाएगी। सही है। उसका ओमेगा घटेगा कि डिस्क का? बेटा सिस्टम है ये पूरा, या सिस्टम में कौन कौन है, या सिस्टम में डिस्क प्लस मैन है, डिस्क प्लस मैन है। देखो मैं आपको इसको पूरा एनालाइज करके बताता हूं। तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए,
तो बताओ बेटा, एक तो mg का टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर? डिस्क के ऊपर। हमारे सिस्टम में कौन कौन है? और ये वाला mg, सही है। अब मुझे बताओ, जब ये इधर चलेगा तो फ्रिक्शन की मदद से तो चलेगा, तो इसके पांव पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, तो डिस्क पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। नॉर्मल लग रहा होगा बेटा यहां पर, या नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे यू नॉर्मल लग रहा होगा, सही है। हाँ, अब देखो, इस mg का टॉर्क 0 हो गया इस एक्सिस के अबाउट। हमेशा टॉर्क एक्सिस के अबाउट देखा जाता है। इस एक्सिस के अबाउट इस mg का टॉर्क क्यों 0 हुआ बताओ? द रीजन इज क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट ही कर रही। इस mg का टॉर्क क्यों 0 हुआ? ये भी एक्सटर्नल है, ये अर्थ लगा रहा है। इसका क्यों 0 हुआ? क्योंकि ये फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन आर पैरेलल, इसलिए इसका टॉर्क 0 हो गया। इन दोनों का टॉर्क 0 क्यों हुआ, समझ में आया? ये नॉर्मल का टॉर्क क्यों 0 हुआ? क्योंकि यहीं से पास हो गया, सही है। क्योंकि ये कौन लगा रहा था? ये लगा रहा था, ये बाहर का है हमारे सिस्टम के। अब एक नॉर्मल इस बॉय पे लग रहा है ऊपर, उतना ही नॉर्मल वो डिस्क के ऊपर नीचे लगा रहा होगा। उन दोनों का टॉर्क कैंसिल हो गया, एक का यूं आएगा, एक का यूं आएगा, इसलिए 0 हो रहा है। वो टॉर्क 0 हो गए। फ्रिक्शन का टॉर्क क्यों 0 होगा बताओ? इसका टॉर्क बेटा अगर आप ऐसे बढ़ाओगे तो देखो, वैसे तो इस केस में तो ये फ्रिक्शन का जो है ना, ये पास ही हो रहा है कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। भाई मैं उस तरफ ही जा रहा हूं ना, तो फ्रिक्शन मेरे वैसे ही लग रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है और ये इसको कट कर गया। सिमिलरली इसका फ्रिक्शन का टॉर्क भी इसी प्रकार से कैंसिल हो गया जो डिस्क के ऊपर लग रहा था। पर अगर ये टेढ़ा मेढ़ा फ्रिक्शन भी लगता ना, तो इस पे टॉर्क, फ्रिक्शन और ये दूरी r, तो F क्रॉस r, R क्रॉस F ऐसे बोलते हैं। तो इस पे ऐसे लग रहा है, तो इस पे ऐसे लग रहा है ना, तो इस पे R क्रॉस F उतना ही मैग्नीट्यूड का नीचे की तरफ आता, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो सारे टॉर्क जो है वो इंटरनल ही है और वो 0 हो जा रहे हैं, या फिर उनका टॉर्क ही 0 है। तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम इज 0। एक्सटर्नल इंटरनल की बात ही तब होती है बेटा जब एक से ज्यादा मेंबर हो। तो हमारे मेंबर कौन कौन है? डिस्क प्लस, सही। अच्छा मुझे बताओ, जब ये यहां से यहां जाएगा और दोनों एक ही साथ तो घूम रहे हैं, ओमेगा दोनों का सेम ही तो होगा। जितने ओमेगा से डिस्क घूम रही है उतने ओमेगा से ये भी तो घूमेगा साथ में। फिर वो स्लिप हो जाएगा अगर बढ़ेगा तो उसका। नहीं, दोनों का एक साथ चेंज होगा बेटा, सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है तो दोनों का ओमेगा बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरी बात, जब ये इधर से इधर जाने लगेगा तो मान लो ये सेंटर तक पहुंचा, फिर इसका मूड किया भाई अब मैं उस कोने पे चले जाता हूँ सामने, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो फिर आय बढ़ने लगेगा, फिर ओमेगा घटने लगेगा, सही है ना? तो अगर ये पूरी जर्नी करता तो क्या होता? पहले बढ़ता 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 मैक्सिमम, फिर घटता 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 उतना ही हो जाता जितना कि यहां पर था। सही है क्या? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आंसर क्या करेंगे इसका बताओ? ओमेगा इंक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin circular ring of mass capital M and radius small r, a thin circular ring of mass capital M and radius small r is rotating about its axis with a constant velocity, with a constant angular velocity omega. With a constant angular velocity omega. Full stop. Four objects each of mass small m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular
diameters of the ring. Two perpendicular diameters of the ring. Full stop. The angular velocity of the ring will become. The angular velocity of ring will become. देखिए भाई कैसे करना है। तो बेटा क्या है, पहले एक रिंग थी। देखो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया जाए। तो याद करो बेटा, जब आपसे ए पूछा जाता था ना, ए, तो आप सोचते थे F = ma लगा दूं। और जब आपसे v पूछा जाता था ना, तो आपको लगता था यार P = mv कांस्टेंट कर दूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दूं, या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, हाफ mv², वहां से भी आ रहा है। इसी प्रकार से जब अल्फा की बातें हो ना बेटा, तो आप टाउ = I अल्फा के बारे में सोचना। और अगर आपसे ओमेगा की बात करें, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचना, या एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचना। तो यहां पर ओमेगा की बात हो रही है, तो एक थोड़ा सा दिमाग में थॉट आता है कि यार शायद वही हो रहा होगा। तो ये रिंग है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है। क्या है इसका कुछ गिवन है? डायमीटर्स के अलोंग, 2 डायमीटर्स के अलोंग 4 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। नहीं, पहले क्या है इसका? M है, कैपिटल M मास, m मास है, रेडियस स्मॉल रेडियस है, स्मॉल है। रेडियस स्मॉल आर है। हाँ। ये घूम रही है ना, हाँ। कितने से घूम रही है? ओमेगा कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। हाँ, तो इसका ये है इनिशियल। तो इनिशियल इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? L इनिशियल हो गया I ओमेगा। I कितना हो जाएगा इसका? mr²। इस एक्सिस के अबाउट mr² इनटू ओमेगा। अब बेटा बाद में क्या करा आपने? इसी रिंग के ऊपर 4 कोनों पर आपने मासेस रख दिए। तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा इसका? हाँ, I बढ़ेगा, I चेंज होगा, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो मासेस आपने रखे, तो अब सिस्टम में कौन कौन आ गया हमारे? एक तो रिंग आ गई 4 मासेस और 4 मासेस आ गए। पर इन मासेस के कारण क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है क्या बेटा? बताओ। वही अगले नॉर्मल कैंसिल हो जा रहा होगा, नॉर्मल का टॉर्क आपस में कैंसिल हो जा रहा होगा, वो कहानी खत्म हो गई। mg लग रहा होगा, उनका टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहा होगा mg। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, टाउ एक्सटर्नल इज 0। चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो पता चल जाता है क्वेश्चन से कि कंजर्व लगा दो सीधा। तो बेटा L फाइनल कितना हो जाएगा बोलो? I और सिस्टम इनटू ओमेगा डैश नया, सब एक साथ ही तो घूमेंगे, एक ही ओमेगा होगा। तो I ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? I ऑफ सिस्टम एक तो हो जाएगा आपका रिंग का mr² प्लस एक मास का कितना होगा बेटा? m मास है स्मॉल r दूरी पे, mr² एक का, तो इनटू ऐसे 4 है, इनटू ओमेगा डैश। अब आप इन दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दोगे? mr² ओमेगा इज इक्वल्स टू mr² प्लस 4mr² इनटू ओमेगा डैश। देखो r² कॉमन आके कट जाएगा, ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। m डिवाइडेड बाय m प्लस 4m इनटू ओमेगा। सर उसमें mr²/2 नहीं आएगा क्या, क्योंकि डायमीटर के अलोंग है तो कौन? ये है मास। नहीं, डायमीटर पे रखे हैं, क्वेश्चन समझो, वो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, ये डायमीटर है, डायमीटर इसके 2 कोनों पर रखा है, ऐसा बोलना चाहते। डायमीटर के अबाउट नहीं है, एक्सिस रोटेशन तो वही है। ऐसे नहीं, क्या आमने सामने रखने के लिए उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए। अगर बेटा वो है, अगर आमने सामने ना भी रखते, कोनों पर कहीं भी 4 कोनों पर रख देते, कहीं भी, तो भी आए उतना ही बनना था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर आपने जो लिखा था
ओमेगा की बातें अगर चलने लगे तो दिमाग में सोचना कि यार कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the earth were to suddenly contract if the earth were to suddenly contract to half its present size if the earth were to suddenly contract to half its present size, यार पर इतनी खतरनाक खांसी कैसे हो गई तुझे? है ना? बेस खतरनाक है इसमें। बहुत दिन हो गए क्या? तो डॉक्टर को दिखाया तूने? हाँ। स्टार्टिंग में दिखाया था 2 दिन का। ठीक नहीं हो रही बढ़िया। The earth were to suddenly contract to half its present size, मतलब उसका रेडियस को आपको आधा कर देना है बेटा, without any change in its mass, without any change in its mass. Find the duration of the new day. Find the duration of the new day. एक दिन कितनी देर का हो जाएगा? बताओ, आई कम हो जाएगा, रेडियस कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, 4 times जल्दी घूमेगी तो दिन क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। 24 आवर्स के लिए कम है, 4 गुना छोटा होगा, है 4 गुना छोटा होगा, 4 गुना छोटा होगा। सही है। तो देखो एक्सटर्नल टॉर्क तो 0 ही है, तो आप क्या बोलोगे? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना होगा बेटा? 2/5 मास रेडियस स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड पहले कितना था? 24 घंटे। एक रोटेशन कितनी देर में करती है अर्थ? 24 घंटे में, तभी एक दिन 24 घंटे का होता है। I2 कितना हो जाएगा? 2/5 मास तो वही रहा, रेडियस आधा हो गया, तो बेटा अब क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय नया टाइम पीरियड टी न्यू। देख लो क्या क्या कट रहा है? 2/5 कट रहा है, mm कट रहा है, या 2 पाई कट रहा है, या r² या r²/4, तो r² भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/24 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/t न्यू। टी न्यू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, 24/4 6 आवर्स, 6 घंटे का एक दिन हो जाएगा। सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फिर हमारा उस हिसाब से दिन की क्लास में चला जाएगा। फिर क्लास भी छोटी होगी। 10 मिनट की क्लास, रेशियो में निकाल लो ना। 24 घंटे इसलिए ही बोला जाता है ना, 24 घंटे आया कहां से कैलकुलेशन कि भाई एक दिन 24 घंटे का होगा, वो वहीं यहीं से आया कि भाई एक रोटेशन होने में 24 घंटे लगते हैं, इसलिए 24 घंटे। और 365 वाली कैलकुलेशन कहां से आई कि भाई एक साल 365 दिन का ही होता है, वो कैलकुलेशन कहां से आई? हमें सन के अराउंड घूमने में 365 दिन लगते हैं, 365 की कैलकुलेशन वहां से आई। चलो भाई, रोटेटिंग टेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोटेटिंग टेबल completes one rotation in 10 seconds. Completes one rotation in 10 seconds. And its moment of inertia is,
100 kg meter square and its moment of inertia is 100 kg meter square. Full stop. A person of 50 kg mass, a person of 50 kg mass stands at the center of the rotating table. Stands at the center of the rotating table. Full stop. If the person moves 2 meters from the center, find the angular velocity of the rotating table. तो पहले कुछ और ओमेगा रहा होगा जो कि टाइम पीरियड से निकाला जा सकता है. अब आई चेंज हुआ है तो ओमेगा भी चेंज हुआ होगा. करेक्ट. पहले क्या था? पहले ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी और आदमी भी यहीं खड़ा था. तो ये इसका कुछ आई नहीं आ रहा होगा. L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल. अब आप समझ गए इस सिचुएशन में तो कंजर्व होता ही है. तो आई सिर्फ किसका था? डिस्क का. 100 है ना. ठीक है. 2 पाई बाय टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कितना था इसका? 10. अब L क्या हो जाएगा बेटा? I ओमेगा. ओमेगा तो वही रहेगा दोनों का. और I कितना हो जाएगा? 100 तो इसका हो गया. 100 प्लस ये आदमी का मास कितना है? 50 इंटू आर स्क्वायर. है ना. 50 किलो 2 मीटर दूरी पर है. तो एक तरीके से पॉइंट मास हो गया बेटा ये हमारे लिए. तो कर दीजिए 20 पाई equals to 50 into 4 200 plus 100 300 ओमेगा. ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. अगला क्वेश्चन है ना. लिखें a round disk of moment of inertia I2, a round disk of moment of inertia I2, moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through the center, perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1, placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega about the same axis. Omega about the same axis. Full stop. Find the final angular velocity of the combination of the disks
कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्क। देखना बेटा, सिचुएशन समझना। एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और वो ओमेगा 1 से घूम रही है, ऑलरेडी ओमेगा से घूम रही है, सही है। आपने क्या करा, इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दिया, पटक दिया एक तरीके से, तो क्या होगा बताओ बेटा। दोनों का I। जैसे आप समझो, आप अगर कोई चीज घूम रही है, आप उसमें से उंगली टच करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन। हाँ। और फ्रिक्शन क्या करता है कि इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है, हाँ। जो चीज घूम रही है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, हाँ। फ्रिक्शन लगेगा। मुझे बताओ बेटा, अगर ये ऐसे घूम रही है तो रिलेटिव मोशन जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, हाँ। तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ताकि इसको कम कर सके। अगर इस पे ऐसे लगेगा तो इस पे ऐसे लगेगा, तो इसकी तो बढ़ेगी ऊपर वाले की जो रुका हुआ था, हाँ। और इसकी घटेगी जो कि ऑलरेडी घूम रहा था। समझ में आ रहा है क्या? एक में तो फ्रिक्शन का टॉर्क उसकी स्पीड को घटाएगा और एक पे फ्रिक्शन का टॉर्क उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक कि इसका बढ़ करके और इसका घट करके ओमेगा सेम ना हो जाए। जैसे दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा, अब ये दोनों एक ही स्पीड से घूमेंगे। सही है क्या? बोलो भाई। और वो ओमेगा आपसे पूछा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, इसका टॉर्क क्यों नहीं आ रहा, एक्सटर्नल टॉर्क क्यों नहीं लिया जा रहा? पहली बात तो आपस में लग रहा है, उसका टॉर्क क्यों कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक पे यूं लगेगा तो एक पे यूं लगेगा, सेम दूरी पे लगेगा, तो आर क्रॉस एफ आर क्रॉस दोनों का जीरो हो जाएगा। एनर्जी लॉस हो रहा होगा यहाँ पर। फ्रिक्शन जो है कभी भी वर्क करता है तो हमेशा हीट में या साउंड में कन्वर्ट करके उसे बाहर निकाल देता है। देखते हैं तो बेटा L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। तो पहले कितने से घूम रहा था, I1 I1 ओमेगा ओमेगा, बाद में I1 प्लस I2 ओमेगा डैश जो भी नया है, आगे से बस I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा। इनटू ओमेगा, हाँ। खत्म। हाँ। सही है ना? हाँ। क्यों दोनों ओमेगा से घूमेंगे एक साथ, ओमेगा डैश से। हाँ। चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलो, ठीक है। A solid cylinder of mass capital M, a solid cylinder of mass capital M and radius capital R, a solid cylinder of mass capital M, radius capital R is rotating along its axis with omega, full stop। ठीक है, आराम से सिलेंडर घूम रहा था यूनिवर्सिटी में। A particle of mass small m, a particle of mass small m moving with velocity small v, moving with velocity small v collides against the cylinder and sticks to its rim, full stop। after the impact calculate angular velocity of cylinder, after the impact calculate angular velocity of cylinder। अब ये इसी के चिपक गया, तो बेटा सिलेंडर है, उसका सिलेंडर को ना मैं आपको ऐसे वाला सेक्शन दिखा रहा हूं, देखो
इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर घूम रहा है, अंदर ऐसे है सिलेंडर, और ना इसके रिम पे चिपका है तो कोने से आ रहा होगा एकदम। m मास का पार्टिकल v स्पीड से ऐसे आ रहा था इसके, और आकर के इसके यूं चिपक गया तो इससे भिड़ा होगा। भिड़ने के बाद ये इसके चिपक करके दोनों एक साथ घूमेंगे, तो वो वाली वेलोसिटी आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। शानदार क्वेश्चन है ये, पहले आप सोच लो 1-2 मिनट, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस r है, देखें, देखो बेटा ध्यान से, अच्छी बात है, ध्यान से सीखना इस बात को। पहले आपको ना सिस्टम बताओ क्या है बेटा, सिस्टम में कौन कौन लेना चाहते हो आप? सिस्टम में आप तो एक तो आप अपना सिलेंडर लाना चाहते हो और एक ये मास लाना चाहते हो, पॉइंट मास जो आ रहा है। तो बिफोर एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, देखो ये एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे जब ये भिड़ेगा, तो उनका दोनों का टॉर्क एक दूसरे के टॉर्क एंटी टॉर्क 0 हो जाएगा। सही ना, एक पे यूं लगेगा तो एक पे यूं लगेगा, सही है। अब मुझे बताओ एल इनिशियल ये कितने से घूम रहा है? m r² 2 आई हो गया इसका, इंटू कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। ये तो किसका हिसाब है? इसका। भाई पर इसका भी तो है कुछ हिसाब। तो आप इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो बेटा। आप क्या करोगे, इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे, mv इंटू कैपिटल R, याद आ रहा है? चलते हुए पार्टिकल के लिए क्या होता है? mv इंटू R परपेंडिकुलर। mv वाली लाइन को आगे बढ़ाया तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी आई? कैपिटल R। और दोनों एंगुलर मोमेंटम जुड़ रहे हैं क्योंकि ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा ही है। सही है क्या? इज इक्वल्स टू एल फाइनल। अब ये इसके साथ घूमने लगेगा तो बेटा अब आप आई ओमेगा लिख सकते हो, और आई दोनों का ले लो। इसका कितना है? mr² 2 और इसका कितना है? स्मॉल m इंटू r²। चलो यहां से ओमेगा डैश निकाल लो। r² सिर्फ r कटेगा। r कटेगा, बिल्कुल सही बात है, r² नहीं कटेगा। चलो भाई बताओ, ओमेगा डैश कितना? mr, चलो एलसीएम ले लेते हैं, 2mv और नीचे 2 बचेगा, इधर भी एलसीएम 2 आएगा, वो भी कट जाएगा इस वाले 2 एलसीएम से। ये कितना हो जाएगा? mr प्लस 2mr। सर अगर v को ओमेगा r, v को नहीं, v इक्वल्स टू r ओमेगा नहीं है बेटा, ये इसका v है, वो उसका ओमेगा। तो एक ही पार्टिकल की बात होती है ना, उसी का v उसी का ओमेगा। समझ में आया आपको? ये वाला जो पॉइंट था ना बेटा, इसने इस क्वेश्चन को अच्छा बनाया कि इसका भी पहले का हिसाब लिखना पड़ेगा, रुका हुआ थोड़ी ना। और आई ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि ये तो सीधा चल रहा है, ये तो घूम नहीं रहा है। ठीक है जी। तो बस एक छोटी सी चीज बता दूं आप लोगों को, ये बेटा एक ऐसे पत्थर घूम रहा है ऐसे टेबल पे, और यहाँ हमने रस्सी से इसको बांध रखा है, ऐसे टेंशन के कारण घूम रहा है, ऐसे हमने इसको पकड़ के। mr ओमेगा आएगा ना? mr ओमेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये घूम रहा है किसी स्पीड से, पत्थर कहां पे घूम रहा है? टेबल पे। और टेबल में बेटा हमने छेद कर रखा है और हमने एक धागे से उस पत्थर को बांध रखा है और इसे घुमा रहे हैं। अब जैसे तुम इसको नीचे खींचोगे धागे को, तो इसका कुछ रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस से आधा कर दिया रेडियस। तो अब ये पत्थर का तेज घूमने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आय कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही सॉल्व होते हैं। टेंशन का टॉर्क क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर बताओ? टेंशन का टॉर्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो एक्सियल रोटेशंस को इंटरसेक्ट कर जा रहा है। mg का टॉर्क 0 हो ही जाता है, नॉर्मल का टॉर्क भी 0 हो गया क्योंकि पैरेलल है। बस सॉलिड्स अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।